गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इनवर्स फंक्शन पर क्वेश्चन करवा रहे थे। आज भी इनवर्स फंक्शन पर क्वेश्चन ही करवाना है, परंतु आज का क्वेश्चन विशेष करके कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। आप देखें एग्जाम्पल से। क्वेश्चन आपका है एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल वेयर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। क्या करना है यहाँ पर? फाइंड इनवर्स। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। इस क्वेश्चन का इनवर्स फाइंड करना है। देखिए, जो भी आपको फंक्शन दिया हुआ रहता है नेसेसरी नहीं है कि वो फंक्शन पहले से आपका 1 1 ऑन टू ही हो, जबकि इनवर्स फाइंड करने के लिए यह नेसेसरी है, यह जरूरी है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। जैसे अभी आपको पूछा कि फाइंड इनवर्स, तो मुझे जरूरी है कि कैसा फंक्शन मुझे गिवन रहना चाहिए? 1 1 ऑन टू। हम चेक करते हैं कि क्या फंक्शन ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। तो इस फंक्शन ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है? रियल नंबर है। तो आप सारे रियल नंबर के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ करें। इस पैराबोला को ड्रॉ करते हैं सारे रियल नंबर के लिए। ये आपका रहा। इस फंक्शन में देखते हैं कि फंक्शन जो आपका गिवन है यहाँ पर, ये फंक्शन 1 1 चेक कर लेते हैं 1 1 है कि नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस में पैरेलल लाइन ड्रॉ किया तो देखा कि यह पैरेलल लाइन गिवन फंक्शन के ग्राफ को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इस कारण से यह फंक्शन 1 1 नहीं है। दूसरी बात है कि ऑन टू, ये फंक्शन ये ऑन टू है कि नहीं है वो भी चेक कर लेते हैं। तो ऑन टू के लिए देखिए, तो ऑन टू के लिए इसका रेंज निकालते हैं। तो ये जो फंक्शन है आपका, इसका रेंज गिवन फंक्शन में जो रेंज है आपका, रेंज निकालते हैं। तो मिनिमम वैल्यू क्या आपका रहा? 0 रहा। मैक्सिमम आपका क्या रहेगा? ये आपका इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी आपका ये रहा। ये जो गिवन फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू 0 मिला, मैक्सिमम आपका इन्फिनिटी जा रहा है। तो रेंज क्या मिला आपको? ये मिला रेंज। जबकि कोडोमेन देखिए क्या गिवन आपका है? कोडोमेन, कोडोमेन आपका जो है कोडोमेन इक्वल टू रियल। ये दोनों इक्वल नहीं रहा आपका। रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, देयरफॉर ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। गिवन फंक्शन आपका 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तब प्रश्न उठता है, क्या ऐसे फंक्शन जो फंक्शन 1 1 भी नहीं हो, ऑन टू भी नहीं हो, क्या इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं? तो हाँ, निकाल सकते हैं। इनवर्स इसका निकाल सकते हैं। क्या इसके लिए करना पड़ेगा? तो ऐसे क्वेश्चन को अगेन रीडिफाइन करना होगा सच दैट वो फंक्शन 1 1 हो जाए, ऑन टू हो जाए, और तब उसका हम फिर इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम पहले लिख देते हैं ये फंक्शन क्या है? 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है। आप लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1 एंड नॉट ऑन टू। ये जो गिवन फंक्शन है 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रीडिफाइन करते हैं। रीडिफाइन करते हैं एफ इज ए फंक्शन। रीडिफाइन करते हैं फंक्शन का जो डोमेन है रियल रहने दिया जाए। फंक्शन का रेंज क्या मिला था? 0 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन का रेंज लिखा। इस फंक्शन को रीडिफाइन ये किया। फंक्शनल रिलेशन आपका है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस फंक्शन पर विचार करते हैं। ये फंक्शन क्या रहा? फिर इस ग्राफ ड्रॉ करो। इस पैराबोला को ड्रॉ करना है कितना के लिए? पूरे रियल नंबर के लिए ड्रॉ करते हैं। ये रहा आपका, पूरे रियल नंबर देंगे तो ये आपका पैराबोला मिलेगा। आज फिर इस पर बात करिए कि ये जो आपका जो ग्राफ अभी आया है, इस पर क्या 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, देख लेते हैं। एक्स एक्सिस के पर लाइन ड्रॉ करिए,
पुनः आपको क्या हुआ कि 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, ये फंक्शन आपका 1 1 नहीं है। अच्छा 1 1 नहीं है, ऑन टू चेक किया जाए ऑन टू है कि नहीं है। इस फंक्शन का रेंज निकालते हैं, तो फंक्शन का जो रेंज आ रहा क्या रहा आपका, मिनिमम 0 टू इन्फिनिटी, ये रहा आपका, ये रहा आपका रेंज। इस फंक्शन का रेंज ये लिखा। कोडोमेन क्या गिवन है, फंक्शन का कोडोमेन देखिए ये गिवन है। कोडोमेन क्या आपका है 0 टू इन्फिनिटी। क्या मिला, रेंज कोडोमेन दोनों ही इक्वल मिला, देयरफॉर ये फंक्शन आपका क्या है, ऑन टू है। तो फंक्शन आज क्या हुआ, 1 1 तो नहीं है परंतु ऑन टू है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं इस फंक्शन के बारे में, एफ ऑफ एक्स इज नॉट 1 1 बट ऑन टू है ना। 1 1 तो नहीं है परंतु क्या है आपका ऑन टू है। एक चीज तो ठीक हुआ, एक चीज क्या ठीक हुआ, फंक्शन ऑन टू बना। फंक्शन जो शुरू में गिवन था वो 1 1 भी नहीं था, ऑन टू भी नहीं था। ठीक है, तो एक चीज ठीक हुआ कि फंक्शन ऑन टू बना। इसे क्या बनाना चाहिए मुझे, 1 1 बनाना चाहिए। ठीक है, अगेन रिडिफाइन करते हैं, अगेन रिडिफाइन। अगेन रिडिफाइन करते हैं, एफ इज ए फंक्शन जो इसका डोमेन है, इस डोमेन में कुछ कटछट कर देते हैं। क्या कटछट कर देते हैं, 0 टू इन्फिनिटी, इतना रख के देखते हैं। ठीक है, रेंज आपका 0 टू इन्फिनिटी, ये रहने दिया। फंक्शनल रिलेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये रखा। ऐसा चेक करते हैं। अब इस फंक्शन पर विचार करें, ये जो फंक्शन रहा वो क्या रहा आपका, ये आपका 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं। आज जो आपको इस पैराबोला का जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो कितना के लिए करना है, देखो डोमेन आपको क्या दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी। क्या दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी। देयरफॉर इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है पूरे रियल नंबर के लिए नहीं करना है, केवल किसके लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, 0 टू इन्फिनिटी के लिए। देख लो ऊपर में 0 टू इन्फिनिटी, मतलब ये पार्ट, केवल यही पार्ट आपका आएगा। तो इस पार्ट को ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका रहा, ये आपका 0 रहा, ये आपका क्या रहा, इन्फिनिटी। तो केवल आपका एक पार्ट ड्रॉ हुआ। अब इस पार्ट के लिए केवल देखें कि इस पार्ट में क्या आपका फंक्शन ये 1 1 ऑन टू है कि नहीं है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन जो ड्रॉ किया तो देखा क्या कि गिवन ग्राफ को ओनली 1 पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर फंक्शन क्या है, 1 1 है। और इसका देखें रेंज क्या रहा, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये फंक्शन क्या आपका रहा है ना, ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है। अब जाकर के यह जो फंक्शन मुझे मिला ये कैसा मिला आपका, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों ही है, बोथ है, 1 1 एंड ऑन टू बोथ। तो आप लिख दें यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज 1 1 1 1 एंड ऑन टू। ये फंक्शन दोनों ही रहा, 1 1 ऑन टू दोनों ही है। अब जाकर वो जब इस तरह से डिफाइन किया तब ठीक से चेक कर देख ले फिर से दोबारा, ये फंक्शन जो है ना, इस जो आपका गिवन था उसके लिए मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और इसमें देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर ये क्या है आपका 1 1 है। और इस फंक्शन का रेंज क्या रहा आपका, फंक्शन का देखो रेंज 0 टू इन्फिनिटी। इस फंक्शन का रेंज क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। कोडोमेन भी क्या दे रखा है, 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये फंक्शन क्या रहा आपका 1 1 ऑन टू। जब फंक्शन 1 1 ऑन टू होता है तब इसका इनवर्स डिफाइन होता है। अब इसका हम इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, करते हैं इनवर्स फाइंड। अब इनवर्स फाइंड करने के लिए आते हैं, इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करना है, इनवर्स, इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपका जो पहले गिवन है उसको लिखो। क्या गिवन है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मीन्स बाई, एफ ऑफ एक्स मीन्स बाई, तो बाई इक्वल टू आपका एक्स स्क्वायर गिवन है, या तो गिवन रहा आपका बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि देखो इसमें स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है,
कि x को रिप्लेस करते हैं y से और y को रिप्लेस करते हैं x से। कर दें तो यहाँ y है, रिप्लेस करते हैं इसको x से, यहाँ x है, इसको रिप्लेस कर दिया y से, ये मुझे प्राप्त हुआ। दूसरा स्टेप क्या आता है रिप्लेस करने के बाद कि आप कैलकुलेट करें, y कैलकुलेट करें, y फाइंड कर ले यहाँ से। तो y स्क्वायर इक्वल टू ये रहा, तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x, ये मिला आपका। तो y आपका ये रहा, इट मीन्स आपका लिख दीजिए यहाँ पर f ऑफ f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू यार आपका रूट x, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है, तो आपको f इनवर्स बराबर ये मिला, f इनवर्स एक ये मिला और एक मिला, दो चीज मिल गया, एक इनपुट में दो आउटपुट मिल गया, फिर गड़बड़ बात है ना। दोनों का आंसर हो नहीं सकता, दोनों में से कोई एक ही होगा, क्योंकि दोनों होगा तो फिर फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा तब। तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपका होगा, ये दोनों नहीं आंसर होगा। ठीक है, आंसर ये दोनों में से कोई एक होगा। फिर आपको आवश्यकता क्या है, इसमें से कट छट करने का, कि ये आंसर आप लिखें कि ये लिखेंगे, दोनों में से कोई एक ही होगा। अब यह डिसाइड करने के लिए कि दोनों में से कौन सा होगा, ये डिसाइड कैसे करेंगे, इसके लिए ये जो फंक्शन आपने जो लाया, जो फंक्शन आपने प्राप्त किया, जो इनवर्स फंक्शन, उसका डोमेन लिखें और उसका रेंज लिखें। ठीक है, इसका डोमेन और इसका रेंज लिखते हैं। डोमेन इस फंक्शन का, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन है, डोमेन लिखते हैं यहाँ पर, डोमेन रेंज। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज लिखें। इस फंक्शन का डोमेन लिखना है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का इनपुट लिखें कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स में एक्स का मान यहाँ पर क्या क्या रखा जा सकता है। ठीक है, तो रूट के अंदर जब ये क्वांटिटी है तो यहाँ पर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या नहीं रखना है, निगेटिव नहीं रखना है। तो निगेटिव को निकाल दिया जाए, तो निगेटिव को निकाल देते हैं तो क्या बचता है, जीरो और पॉजिटिव, तो लिख दें जीरो पॉजिटिव, जीरो और पॉजिटिव मीन्स आपका ये रहा आपका इसका डोमेन। फिर इसका रेंज लिखना है, इस फंक्शन का क्या लिखना है, रेंज। रेंज मीन्स हुआ कि इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमम आंसर क्या देगा, मैक्सिमम क्या देगा। ठीक है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट है ये, तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से जीरो मिलता है। और मैक्सिमम क्या मिलेगा, तो जितना बड़ा नंबर डाल दें उतना बड़ा मिलेगा, तो मैक्सिमम क्या मिलेगा, अप टू इन्फिनिटी मिलेगा। ये रहा इसका रेंज। इस फंक्शन का डोमेन हुआ, इस फंक्शन का रेंज हुआ। अब आ जाए इसके ऊपर, इस फंक्शन के लिए, तो इस फंक्शन का जो है डोमेन तो उतना ही रह जाएगा, जीरो टू इन्फिनिटी रह जाएगा। ये रहा आपका। इसका रेंज के लिए तो रेंज भी वही रहेगा, परंतु इसके आगे क्या माइनस से मल्टीप्लाई है, देयरफॉर माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सब चीज उल्टा जैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, माइनस इन्फिनिटी जीरो, ऐसा प्राप्त आपको होगा। तो इस फंक्शन का जो है ये डोमेन रहा, इस फंक्शन का क्या ये रहा, रेंज रहा, ऐसा रहा आपका। अब आपका इनवर्स जब होता है, जब इनवर्स हम फाइंड करते हैं तो उसमें उस इनवर्स में कहानी क्या बनता है, थोड़ा देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि देखो f जो है यहाँ पर एक फंक्शन है, इस टाइप से a to b डिफाइन है। f इनवर्स क्या होता है, सो देखो, तो मैंने इस चीज को बताया, कहाँ बताया था, डिवीजन ऑफ फंक्शंस में। जिसको इनवर्स की परिभाषा जानना है वो डिवीजन ऑफ फंक्शंस को फिर से देख लें। ठीक है, उसमें आपका डिफाइन किया हुआ है। तो जब इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करते हैं तब क्या होता है कि यह जो रेंज है वो क्या बन जाता है, डोमेन बनता है, और जो डोमेन है वो आपका क्या होता है, रेंज होता है। ठीक है, तो आपका अब क्या रहा, से देखिए, या तो इनवर्स है, तो इनवर्स है तो देखिए आपका जो यहाँ डोमेन था, नहीं डोमेन है, ठीक है, आपका डोमेन क्या बनना चाहिए, रेंज होना चाहिए। मिलाइए, इसके बराबर ये है आपका रेंज, ठीक है। और जो आपका रेंज था वो क्या बनता है, डोमेन। देखिए है आपका, हाँ है, ये आपका जो रेंज था ये डोमेन के इक्वल है। फिर से सुन ले कि जो डोमेन है वो किसके इक्वल होना चाहिए, रेंज के, और जो रेंज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डोमेन के। क्लियर है, तो ये आपका फिट है, कौन सा, ये वाला आपका सही है।
इसमें आते हैं कि ये आंसर देखिए है कि नहीं है। ये आपका क्या है, डोमेन क्या बनता है, रेंज। देख लीजिए तो है नहीं, ये जो डोमेन है इस रेंज के इक्वल है आपका नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं मिला आपका तो गलत हो गया। ठीक, तो फाइनली आपका आंसर कौन रहा, ये रहा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे, हेंस एफ इनवर्स इज ए फंक्शन है ना। यहाँ पर जो आपको मिला सो लिखे यहाँ पर, या यहीं से लिख सकते हैं, यहाँ से भी। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। 0 to infinity टू 0 to infinity ये रहा, वेयर एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये आपका आंसर हुआ। तो आपको इस प्रश्न से काफी कुछ सीखने के लिए मिला। क्या मिला कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है तो ऐसे फंक्शन का भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, परंतु उस फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ेगा सच दैट वो फंक्शन क्या हो जाए, 1 1 ऑन 2 हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, if f is a function from real to real where f of x equal x cube plus a plus 2 multiplied by x square plus 3ax plus 5 is an invertible mapping find range of a। ये जो गिवन फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या दे रखा है, इन्वर्टेबल। ये भी क्वेश्चन बहुत काफी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के लिए काफी अच्छा है, लॉजिक है इसमें बहुत। ये फंक्शन आपका क्या है, इन्वर्टेबल है। फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है। अच्छा, इन्वर्टेबल फंक्शन है, ये तो गिवन है, इट मीन्स फंक्शन क्या है, ऑलरेडी पहले से 1 1 ऑन 2 है। फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए और होगा ही, इन्वर्टेबल है तो गारंटी है, होना ही चाहिए। चेक कर लेते हैं ऑन 2 पर, पहले कर लेते हैं ऑन 2 के लिए विचार करते हैं। ऑन 2 में क्या रखा, ऑन 2 के लिए सोचते हैं कि फंक्शन देखिए क्या आपका है, और डिग्री पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें डिग्री क्या आपका है, डिग्री इसका देखो, डिग्री इसका 3 है, तो डिग्री 3 है, 3 क्या और नंबर है। ये आपका जो फंक्शन दे रखा है, ठीक है, जो पॉलिनोमियल दे रखा है आपका क्या है, और डिग्री पॉलिनोमियल है, और डिग्री पॉलिनोमियल दे रखा है। अच्छा, तो और डिग्री पॉलिनोमियल में रेंज क्या होता है, और डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज हमेशा रियल नंबर होता है। इसका रेंज जो हो गया, फंक्शन का रेंज क्या हो गया आपका, रियल हो गया। कोडोमेन क्या इसका दे रखा है, कोडोमेन वो भी रियल। चलो, तो ये हो गया ऑन 2, फंक्शन ऑलरेडी ऑन 2 है ही, इसमें कुछ आगे नहीं करना है आपको। दूसरा आपको क्या करना, 1 1 ले आइए। 1 1 की बात सोचते हैं, जब इन्वर्टेबल है तो फंक्शन 1 1 भी होगा, ये तो गारंटी है। जब फंक्शन आपका क्या है, ये 1 1 है, तो क्या होना चाहिए आपका, फंक्शन 1 1 रहने के कारण ये
फंक्शन सॉरी इन्वर्टेबल फंक्शन इन्वर्टेबल रहने के कारण फंक्शन क्या होगा 1 1 भी होगा। अच्छा 1 1 यदि है तो फिर उसमें क्या होना चाहिए, तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। जब आपका फंक्शन 1 1 है तो फिर ये आपका नेसेसरी है, क्या नेसेसरी है आपका कि dy बटे dx डेरिवेटिव जो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। या फिर दूसरा चीज क्या होना चाहिए आपका dy बटे dx वो लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। ये तो आपका नेसेसरी कंडीशन है, आइदर दिस और दिस दोनों में से होना चाहिए, कोई एक तो होना ही चाहिए। अच्छा तो डेरिवेटिव कर लो, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। इसका कर लेते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, तो 2x मल्टीप्लाइड में क्या होगा a प्लस 2 प्लस इधर कर ले क्या हो जाएगा 3a और उधर 0 हो जाएगा। यह कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, या फिर यह चीज कैसा होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय a प्लस 2 प्लस 3a लेस देन इक्वल टू 0। यही दोनों में से किसी एक का एग्जिस्ट होना चाहिए। अब इन दोनों में से किसी एक का एग्जिस्ट होना चाहिए, दोनों में कौन सा एग्जिस्ट होगा देख लेते हैं। अच्छा a इसमें ये क्या क्वाड्रेटिक है, ये क्या चीज आपका क्वाड्रेटिक है, इसमें a कितना दिया हुआ है 3, a इसमें आपका 3 गिवन है, जो आपका क्या है पॉजिटिव है। इस बात की पूरी गारंटी हुई, इसमें पहला बोला क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा, ठीक है अपवर्ड बनेगा गारंटी है। परंतु यहाँ से भी देख लें कि पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी क्या होता है बाई होता है, क्या होता है ये बाई कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है निगेटिव, बाई कोऑर्डिनेट निगेटिव दिया हुआ है जो इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है, ठीक है ये आपका गलत है। कैसे गलत हुआ देखिए फिर से, ये एक्स एक्सिस है, क्या आपका एक्स एक्सिस है, तो इसमें कहता है इसके अनुसार ये कह रहा है कि पैराबोला कैसा बनना चाहिए अपवर्ड बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए है ना। तो पैराबोला ऐसा अपवर्ड बनाएंगे तो इतने बड़ा थोड़े बनेगा, ये आपका क्या होगा ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा तो देखिए बाय जो इसका बाय कोऑर्डिनेट है क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा था कि बाय कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए निगेटिव, अपवर्ड भी हो और बाय कोऑर्डिनेट निगेटिव भी हो। तो अपवर्ड पैराबोला का बाय कोऑर्डिनेट जो है हमेशा निगेटिव हो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है इसके अनुसार ये आपका कि जो गिवन है ऐसा होना, ऐसा पैराबोला हो, ये आपका क्या है गलत है, वो केस आपका रिजेक्ट हो गया। इसमें आते हैं, इस केस में देखें यहाँ पर क्या आपका रहा, यहाँ पर आपका जो है a3 है जो आपका पॉजिटिव है। अच्छा बाय कोऑर्डिनेट आपका क्या रहा, जो बाय कोऑर्डिनेट है वो आपका क्या ग्रेटर इक्वल टू 0 है। पैराबोला अपवर्ड बनना चाहिए और पैराबोला का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए है नहीं, या तो पॉजिटिव हो या फिर 0। तो ऐसा करते हैं, तो इसके अनुसार आपका जो है ये हो सकता है, या तो पैराबोला ऐसा हो सकता है या फिर आपका स्टेप ऐसा हो सकता है, आपका ऐसा होगा, ठीक है। इस केस के अनुसार जो है बाय ग्रेटर देन 0 ये रहा, बाय इक्वल टू 0 ये रहा आपका। इस केस को डिफाइन करने के लिए ये पैराबोला हो सकता है। ये दोनों ही केस को क्या कर लेते हैं कंबाइन कर लेते हैं, तो दोनों को कंबाइन करने के बाद आप क्या कहेंगे यहाँ पर d लेस देन इक्वल टू 0 बोलेंगे, क्या होगा ये दोनों केस को कंबाइन करने पर आप क्या कहेंगे d लेस देन इक्वल टू 0। ऐसा पैराबोला जब बनता है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो इसमें d क्या होता है लेस देन 0, और ये क्या होता है आपका जब एक्स एक्सिस को टच करता है तो d क्या होता है इक्वल टू 0। तो दोनों केस को कंबाइन करने पर ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका बना d लेस देन इक्वल टू 0, यही आपका बना। अब इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू क्या मिला 0 मिला। इसमें देखिए b देखिए कितना रहा आपका, क्या देखिए 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका, और a प्लस 2 के प्लस स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय a आपका 3 है मल्टीप्लाइड बाय c कितना आपका 3 है लेस देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर दें तो a प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0। ये रहा, इसको भी आगे कर लेते हैं।
तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपका हो गया 4a प्लस 4 माइनस 9a लेस देन इक्वल टू 0। और क्या रहा आपका ए स्क्वायर रहा, इसमें माइनस कर दें तो माइनस 5a रहा आपका प्लस क्या 4 लेस देन इक्वल टू 0 रहा आपका। ये ट्राई कर लेते हैं तो ए स्क्वायर हो गया आपका, स्प्लिट कर लो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट। ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेते हैं ले, ये कॉमन लेंगे तो a माइनस 4 रहा आपका, इसमें माइनस 1 कॉमन लेते हैं ले तो a माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 रहा आपका। a माइनस 4 आपका हुआ और a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0 रहा आपका। यहाँ से इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, छोटा वैल्यू 1 बड़ा वैल्यू 4, तो 1 2 4 आपका ये रहा, ये आपका नोट करें। हो गया। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आपका है एफ ये फंक्शन माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 माइनस 1 फंक्शनल रिलेशन आपका है, फंक्शनल रिलेशन है ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स ये फाइंड करना है। ये नेसेसरी है कि जब जब आपको इनवर्स फाइंड करना है तो फंक्शन ऑलरेडी क्या गिवन होना चाहिए आपका 1 1 ऑन 2। 1 1 ऑन 2 थोड़ा सा चेक कर ले फंक्शन 1 1 ऑन 2 है कि नहीं है, देख ले। तो फंक्शन आपका क्या दे रखा है साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो है ग्राफ ड्रॉ कर लें। अच्छा साइन एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है और इतना के ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे करें, ठीक है। हम तो पहले से ये जानते हैं कि साइन एक्स ग्राफ ये होता है आपका, इस टाइप से कुछ होता है बनाते हैं, ये होता है नहीं, हम लोग ये जानते हैं कि ऑलरेडी इस टाइप का ही साइन एक्स ग्राफ होता है, परंतु मुझे बनाना है ग्राफ किसके लिए, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के लिए। तो कैसे डिसाइड करेंगे, कर लेते हैं। देखो ये आपका क्या है माइनस पाई बाई 2 है, ये आपका क्या है पाई बाई 2 है आपका। तो डिसाइड कर देखो क्या करते हैं, आपको ग्राफ जो बनाना था कहाँ, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 2 तक के लिए आपने इससे इधर जो है लेफ्ट साइड क्या बिना काम का है आपका, कोई काम का नहीं था आपका इधर क्या है कि पाई बाई 2 तक लेना है तो पाई बाई 2 तक ले, पाई बाई 2 तक के लिए आपका ये रहा, इससे आगे आपका कोई काम का नहीं रहा। ये आपका ग्राफ किसका हो गया, साइन एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स क्या था साइन एक्स, साइन एक्स ग्राफ आपको मिल गया। साइन एक्स ग्राफ मिल गया, कितना तक के लिए मिल गया, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक के लिए मिल गया। अब देखो ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं है, आपको सिमेट्रिक दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे कितना होगा, केवल एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, देयरफॉर क्या ये 1 1 है। ऑन 2 लेकर कोई चेक करें, ये जो आपका होता है -1 और यहाँ क्या होता है 1 होता है, तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन निकाल के देखें तो क्या मिला -1 to 1 मिला आपका। कोडोमेन आपको क्या दे रखा है, -1 to 1 कोडोमेन, कोडोमेन भी आपको दे रखा है कितना -1 से वहाँ, ये आपको दे रखा है। तो कोडोमेन और रेंज दोनों क्या इक्वल है, देयरफॉर फंक्शन क्या है ऑन 2 है। तो आपका जो क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, ये आपका जो गिवन है यहाँ पर, ये फंक्शन जो गिवन है, ये फंक्शन ऑलरेडी क्या गिवन है 1 1 ऑन 2 गिवन है, 1 1 ऑन 2 गिवन है, देयरफॉर इसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखें बाय इक्वल टू क्या हो गया आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सॉरी बाय इक्वल टू साइन एक्स, ये आपका गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है मतलब बाय गिवन है आपका, बाय इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स हो गया। अच्छा आपको हमेशा ही केयर करना है कि जब आपको इनवर्स फाइंड करना है तो पहला स्टेप है रिप्लेस करेंगे, बाय रिप्लेस करेंगे एक्स से, एक्स रिप्लेस करेंगे बाय से, तो साइन आपका क्या हो गया बाय हो गया।
अच्छा, तो साइन बाई इक्वल टू आपको क्या मिल गया, एक्स मिल गया। अब यहाँ से क्या होता है दूसरा स्टेप में कि आप बाई कैलकुलेट करें, बाई यहाँ से फाइंड करें, तो बाई यहाँ से फाइंड कर दें, बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। बाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स आप डिफाइन कर दें। एफ इनवर्स इज ए फंक्शन, एफ इनवर्स इज ए फंक्शन यहाँ पर लिखें -1, 1 तो आपका क्या रहा -π/2 तो π/2 ये रहा फंक्शनल रिलेशन आपका एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या मिला आपका साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इस फंक्शन का साइन एक्स जो आपका गिवन था उसका इनवर्स फंक्शन आपका ये मिला साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक, नोट कर लें। थैंक्स।